तो दोस्तों आइनॉक्स ग्रीन ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी रेवेन्यू जो कंपनी और ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था लगभग 51 करोड़ के आसपास, पिछले साल 47 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ के 55 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 17% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 10% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 53 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 54 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे लगभग 55 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के बहुत हद तक कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 4 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 5.7 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 6 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको हल्का सा ही बढ़ता हुआ देखने को मिला है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। लगभग बोल सकते हैं आप वहाँ पे 4% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग बोल सकते हैं 50% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल से साल कुछ ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला है। उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के टैक्स, क्योंकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी को लगभग 3.5 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में पे करने पड़े हैं, जबकि पिछले साल मात्र 50 लाख के आसपास, जबकि पिछले क्वार्टर में 84 लाख के आसपास। तो कंपनी के टैक्स देखें तो इस क्वार्टर में आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। अब बोल सकते हैं साल दर साल देखें तो साल दर साल 7 गुना कंपनी का टैक्स आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि रेवेन्यू 17% बढ़ा है, लेकिन टैक्स यहाँ पर देखें तो 7 गुना बढ़ता हुआ देखना। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ एडजस्टमेंट की वजह से हुआ है। बाकी देखें तो टैक्स की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट आपको उतना नहीं बढ़ता हुआ देखने मिला जितना बढ़ना चाहिए था। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 पैसे के आसपास था, पिछले साल 11 पैसे। अभी देखें तो 17 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो नंबर पॉजिटिव साइड पे आपको जाते हुए देखने को मिला है। ऐसे नंबर नहीं है कि जिसकी वजह से एक बड़ी रैली आपको शेयर 10% भागता हुआ देखने को मिला है, उस प्रकार के नंबर नहीं है। रेवेन्यू के अंदर 17% के आसपास की ग्रोथ है, क्वार्टरली बेसिस पे भी 10% के आसपास का जंप है। तो रेवेन्यू मतलब कुछ खास है नहीं। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव है, तो 4% के आसपास का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी के टैक्सेस नहीं रहते तो शेयर के अंदर एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन टैक्स की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं बढ़ पाया जितना बढ़ना चाहिए था। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।